हेलो फ्रेंड्स। आज हम आधुनिक इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश आगरकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता ने? देखेंगे बीपीएससी प्री में 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर देंगे। इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था? कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना तो वो एनी बेसेंट को चुना गया था कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अगर पूछेगा कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन रही तो फिर हो जाएगा सरोजनी नायडू, जो कानपुर अधिवेशन 1925 में पार्टिसिपेट की थी, अध्यक्षता की थी। ठीक है। अगर पूछेगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो वो हो जाएगी एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन किसका है? आप लोग आंसर देंगे। यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। चौथा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ अध्यक्ष है, दूसरी तरफ है कि कांग्रेस का सभाओं का स्थान। अबुल कलाम आज़ाद ने कहाँ पे अध्यक्षता की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने 1940 में अध्यक्षता की थी रामगढ़ में। सरोजनी नायडू मैंने अभी बताया कानपुर अधिवेशन 1925। मोतीलाल नेहरू ने कहाँ किया था? अमृतसर 1919। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई 1934। तो अपने हिसाब से ऑप्शन मिला लेंगे, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सर। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी के बारे में है। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए हैं। ये कथन सही है या गलत है? ये कथन सही है। 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की है। हाँ, ये भी सही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की है। ये गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने किए थे? कौन किए थे राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना? तो ये एओ ह्यूम ने किया था। ये अंग्रेजी एक असैनिक अधिकारी था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना बम्बई में 1885 में किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? किस अधिवेशन में? आगे ऑप्शन देखते हैं। लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद या रामगढ़ अधिवेशन में? तो सही ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, एम.ए. अंसारी या बदरुद्दीन तैयब जी? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे।
क्या थे? जो एएम ह्यूम थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे, वो कौन थे? असैनिक सेवक। ओके। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मैंने अभी बताया था, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजनी नायडू, कानपुर में 1925 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये तो हो गया। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे कौन थे? हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किए थे सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर पूरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और 1939 में भी किए, 1939 में भी किया था, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने हराया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो जाता है असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो जाता है। तो असहयोग आंदोलन जो है वो जलियांवाला बाग जो 1919 के बाद स्टार्ट हुआ, यानी 1920 में स्टार्ट हुआ। तो अंतिम अधिवेशन में उस हिसाब से किस में पार्टिसिपेट करेंगे बाल गंगाधर तिलक? अमृतसर अधिवेशन 1919 में। सॉरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। गलत। कहाँ हुआ? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। ये भी सही है। 2 और 3 सही हो जाएगा। 1907 में सूरत अधिवेशन में मुस्लिम लीग और ये गरम दल और नरम दल का विभाजन हो जाता है। 1916 में फिर मुस्लिम लीग, गरम दल, नरम दल सब एक साथ हो जाता है लखनऊ अधिवेशन में। 17वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था कि अब कांग्रेस का काम ख़त्म हो गया है, इसको अब समाप्त कर देना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से उत्तर का चयन करना है। एक तरफ कांग्रेस का अध्यक्ष है, अधिवेशन का स्थान। डॉक्टर M.A. अंसारी ने हरिपुरा कानपुर में से किसका अधिवेशन किया? नहीं। पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसमें भी नहीं किया। सरोजनी नायडू ने किसका अध्यक्षता किया? तो सरोजनी नायडू ने। पिछले पेज पे देखते हैं, कानपुर का किया। सुभाष चंद्र बोस ने किसका किया? हरिपुरा का किया। ठीक है, उस हिसाब से इससे देखते हैं। C2D1, C2D1, C का 2, D का 1 किस में मैच कर रहा है? तो ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72। सब तो आपको पता ही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। सही है या गलत? ये गलत कथन है। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये सही है। ऑप्शन बी सही है। केवल 2 सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ये बांकीपुर पटना में हुआ था। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया अधिवेशन लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया?
ये एनसी केलकर और आईबी सेन को चुना गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो प्रथम अधिवेशन मुंबई हुआ, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय सदस्य कौन था? तो ये थे जॉर्ज यूले, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। सॉरी, तीसरे नहीं, चौथे या पांचवें में। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में किए थे। ऑप्शन डी। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त कथन गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन था? तो वो लॉर्ड वेलिंगटन ने बम्बई में 1915 में पार्टिसिपेट किया था। एक ही गवर्नर जनरल ने भाग लिया कांग्रेस का अधिवेशन में, वो लॉर्ड वेलिंगटन थे, बम्बई में 1915 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? तो फिरोज शाह मेहता, अब्दुल गफ्फार खान, हकीम अजमल खान, ये सब कांग्रेस से इनका संबंध था, लेकिन डॉक्टर सैयद अहमद का संबंध नहीं था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? ये तो सबको पता होगा, जीबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। ये कथन सही है या गलत? ये कथन गलत है। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। ये कथन सही है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये कथन सही था। ये कथन क्या है? सही है। अल्फ्रेड एलन वे प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नहीं, इन्होंने कांग्रेस का स्थापना किए थे, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है। अल्फ्रेड वेब ने कांग्रेस का अध्यक्ष थे। अल्फ्रेड वेब, हाँ, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 और 4 सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो इस टाइम महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम। 1885 में अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम। अध्यक्षता नहीं किया था इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो ये लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता किया, मोतीलाल नेहरू ने भी, एनी बेसेंट ने भी, बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने किया? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 का अध्यक्षता किया। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? ये सर सैयद अहमद ने कहा था। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो कौन हुआ? तो लाला लाजपत राय कांग्रेस का अध्यक्ष हुए। बाल गंगाधर तिलक नहीं हुए, बिपिन चंद्र पाल भी नहीं हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये नागपुर अधिवेशन में।
अगले पेज पर चलते, बस कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? जन गण मन पहली बार कौन सा अवसर पर गाया गया था? तो ये 1911 में गाया गया था। 1911 का अधिवेशन में कलकत्ता में गाया गया था। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर देना है। महात्मा गांधी, सबसे पहले कौन है? महात्मा गांधी 1924 में, जवाहरलाल नेहरू 1929 में, सरोजनी नायडू 1925 में, और वल्लभ भाई पटेल का तो याद नहीं आ रहा है, तो इस हिसाब से हो जाना चाहिए। सबसे पहले महात्मा गांधी 1924 में, उसके बाद 1925 में सरोजनी नायडू, तो 14 कहाँ है? उसके बाद जवाहरलाल नेहरू 2142, इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है? सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये तो पता चल ही गया होगा, एनी बेसेंट। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ये लॉर्ड डफरिन ने मजाक उड़ाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा पहली बार एक ही बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बेलगांव में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। तो ये इस चैप्टर का MCQ कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।